बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू का जीवन सादा था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए लोग उसकी इज्जत करते थे। उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा संपत्ति या सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट था। फिर भी कभी-कभी रात को जब वह आसमान के तारों को देखता तो सोचता, सच्चा सुख क्या होता है? क्या मैं इसे कभी पा सकता हूँ? गांव में एक अमीर व्यापारी भी रहता था, जिसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल के पास बहुत धन दौलत थी, बड़े बड़े मकान, चमचमाती गाड़ियां और नौकरों की एक बड़ी फौज। लोग उसे देखकर सोचते कि उसके पास सब कुछ है तो वह बहुत सुखी होगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि श्यामलाल हमेशा चिंता और असंतोष में रहता था। उसे और ज्यादा धन की लालसा थी और वह हमेशा डरता था कि कहीं उसकी संपत्ति छिन न जाए। प्रारंभिक घटनाएं: एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक साधु महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने रामू को देखा और उसकी मेहनत से प्रभावित हुए। साधु ने रामू से पूछा, तू इतना परिश्रम करता है, क्या तुझे जीवन में सच्चा सुख मिला है? रामू थोड़ा हैरान हुआ और बोला, महाराज, मैं अपनी जरूरतें पूरी कर लेता हूं, मेरे परिवार के साथ खुशी से जीता हूं, पर फिर भी मैं नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या होता है। क्या धन ही सच्चा सुख है? साधु मुस्कुराए और बोले, धन सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तुम्हारे अंदर है, जो केवल आत्मज्ञान और संतोष से मिलता है। मैं तुझे इस सुख का मार्ग दिखा सकता हूं, पर इसके लिए तुझे कुछ समझना होगा। रामू की यात्रा साधु ने रामू को बताया कि सच्चा सुख पाने के लिए 3 चीजें जरूरी है। एक करोड़ संतोष, जो कुछ है उसमें खुश रहना, दूसरों की मदद करने में आनंद ढूंढना, आध्यात्मिकता, ईश्वर और आत्मा से जुड़ना। रामू ने साधु की बातें मन से ग्रहण की। उसने फैसला किया कि वह साधु की शिक्षाओं का पालन करेगा। अगले कुछ महीनों में रामू ने अपने जीवन में संतोष, निस्वार्थता और आध्यात्मिकता को अपनाना शुरू कर दिया। वह रोज अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन अब वह दूसरों की मदद करने में भी आनंद लेने लगा। गांव के लोग उसकी दरियादिली और विनम्रता से प्रभावित हुए और उसे और भी सम्मानित करने लगे। श्यामलाल का असंतोष। दूसरी ओर श्यामलाल का असंतोष बढ़ता जा रहा था। उसे रातों में नींद नहीं आती थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी दौलत की चिंता करता था। उसे रामू की सादगी और खुशी देखकर जलन होती थी। एक दिन उसने रामू से पूछा, तुम्हारे पास न धन है, न कोई बड़ी संपत्ति, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, सच्चा सुख धन से नहीं, बल्कि संतोष से मिलता है। जब तुम्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दौलत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और जब तुम दूसरों की मदद करोगे, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। श्यामलाल को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, संतोष और निस्वार्थता से कोई कैसे सुखी रह सकता है? साधु से मिलन श्यामलाल को और ज्यादा असमंजस में देखकर रामू ने उसे वही साधु महात्मा से मिलने की सलाह दी। श्यामलाल ने साधु से जाकर पूछा, मुझे सच्चा सुख कैसे मिलेगा? मैं तो बहुत संपत्ति का मालिक हूं, फिर भी मुझे खुशी नहीं है। साधु ने उत्तर दिया, सच्चा सुख आत्मा की शांति में होता है, जो केवल त्याग और संतोष से मिलती है। जब तक तुम अपने लालच और अहंकार को नहीं त्यागोगे, तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। श्यामलाल ने सोचा कि शायद साधु की बातों में सच्चाई है। उसने धीरे धीरे अपनी संपत्ति और धन के प्रति मोह को कम करना शुरू किया और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है, वह उसकी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। निष्कर्ष, कई महीनों के बाद रामू और श्यामलाल दोनों साधु के पास वापस गए। श्यामलाल ने साधु से कहा, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा सुख क्या होता है। यह न दौलत में है, न किसी भौतिक वस्तु में। यह तो केवल आत्मा की शांति, संतोष और दूसरों की भलाई में छुपा है। रामू और श्यामलाल दोनों ने अपने जीवन में साधु की शिक्षाओं को अपनाया और गांव में उनके उदाहरण से बहुत से लोग प्रेरित हुए। साधु महात्मा ने अंत में कहा, सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने दिल से दूसरों की मदद करोगे और अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। इस प्रकार रामू और श्यामलाल दोनों ने यह समझा कि सच्चा सुख
दौलत, संपत्ति या भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता, बल्कि ये संतोष, त्याग और आत्मिक शांति में होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वीडियो